हेलो फ्रेंड्स, डेनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के नए ज़िले 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं। और अब जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं आ रही हैं, आईए हो गया, संगणक हो गया, जूनियर अकाउंटेंट हो गया, उसमें आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और 100% मिलेंगे आपको। क्योंकि ये जो प्रश्न आप देखोगे, आप खुद समझ जाओगे कि इसी तरह के प्रश्न इन जिलों से आपके बनने वाले हैं। तो आपके परीक्षाओं के लिए रामबाण प्रश्न होने वाले, छांट छांट के मैं आपके लिए प्रश्न लेकर आया हूँ। अभी आपके हाल ही में एग्जाम्स भी हैं, जैसे आईए का एग्ज़ाम हो गया आपके, तो आईए के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह ये आपको चाहिए तो आप डेनियल क्लासेस की ऐप में जाकर दे सकते हैं। टॉप 10 यहाँ पे आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो अभी वैसे आपके 10-11 दिन बचे, एक दिन में एक मॉडल पेपर निकालो, टॉप 10 मॉडल पेपर दो, ताकि प्रैक्टिस और अच्छी हो और अच्छा आप एग्ज़ाम निकाल सको। आईए, संगणक, जूनियर अकाउंटेंट सबकी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी। और अभी मैं आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इंपोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करवाते हुए चलूँगा। साथ ही आपको डेनियल क्लासेस की ऐप में 100 से ज़्यादा नए जिलों के क्वेश्चंस मिलेंगे। पीडीएफ फाइल कंप्लीट आपको वहाँ पे मिल जाएगी, जो हम लगभग 13 या 14 तारीख तक लॉन्च कर देंगे। तो चलिए टॉप 50 क्वेश्चंस देख लेते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने किए हैं, तो इनको आप अच्छे से इनको देखो। एग्जाम के लिए रामबाणी प्रश्न रहने वाले, आप देखोगे आप खुद ही समझ जाओगे कि काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन जब पूछा गया था उस समय इसका उत्तर कुछ और था, अब इसका उत्तर कुछ और है। कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? पहले की बात करते हैं अजमेर की, अब हम बात करें कोडामार होली तो भिनाय केकड़ी की प्रसिद्ध है। जगह का नाम है भिनाय और जिला है केकड़ी। जो छोटी जगह होती है आंसर वो करना होता है। आपसे कोई पूछेगा आप कहाँ रहते हो, आपके पास ऑप्शन है जयपुर, राजस्थान, भारत, कहाँ रहते हो आप, तो सबसे छोटा आंसर हमारा जयपुर होगा, तो हम जयपुर में रहते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जो छोटा आंसर वो हमें उत्तर देना होता है। तो भिनाय कोडामार होली प्रसिद्ध है, ठीक है। सारे प्रश्न एक से बढ़कर एक प्रश्न मैंने आपके लिए लिए हैं, सिलेक्टेड ये प्रश्न मैंने आपके लिए कवर किए हैं। जैसे दूसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय कौन सा है, वर्तमान में कौन सा है? अभी हम बात करें अनूपगढ़ हो गया है, अनूपगढ़ बन गया है, तो अनूपगढ़ इसका सही आंसर, सही उत्तर होगा। क्या होगा? अनूपगढ़ उत्तर इसका होगा, ध्यान देना आप। अच्छा, कई स्टूडेंट कमेंट करके पूछ रहे थे सर आपने वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बताया था तो फलोदी नहीं बनाता क्या? फलोदी थोड़ा सा अंदर की तरफ आता है, तो वो सीमा नहीं बनाता है। पाकिस्तान से जो हम 1070 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं, उसमें एक और नया नाम अनूपगढ़ जुड़ा है। जैसे श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और अनूपगढ़ और जोड़ लेना है आपको, 5 हो गए हैं। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनेंगे, सचेत कर रहा हूँ, ध्यान दे लेना, इनको अच्छे से देख लेना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से अनूपगढ़ में नहीं है, अनूपगढ़ में क्या नहीं है आपको बताना है। क्या बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा अनूपगढ़ में नहीं है? बिल्कुल अनूपगढ़ में ही है, ये तो अनूपगढ़ में ही है। इसे हम राजस्थान का स्वर्ण मंदिर कह सकते हैं। जेतसर कृषि फार्म बिल्कुल है, 1964 में कनाडा की सहायता से जेतसर कृषि फार्म बनाया गया, जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा कृषि फार्म है। देखो, मैं एक चीज़ आपको लिख के दे सकता हूँ, अगर आप डेनियल क्लासेज के स्टूडेंट हैं, रेगुलर डेनियल क्लासेज में क्लास ले रहे हैं, इनमें से एक सिंगल प्रश्न आपका गलत यहाँ भी नहीं होगा और एग्ज़ाम में भी नहीं होगा। एग्ज़ाम आप निकाल लोगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें डेनियल क्लासेज से जो जुड़े हुए वो कर लेंगे आसानी से। क्योंकि यूट्यूब पे भी मैं सारी चीज़ें आपको 50 जिलों से संबंधित क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसीलिए करवा रहा हूँ। एग्ज़ाम में सही करके आओ, बताओ सबको डेनियल क्लासेस से हम पढ़ कर गए हैं, इसीलिए आपको करवा रहा हूँ। तो जेतसर कृषि फार्म दूसरा सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान का। पहला पूछे तो पहला क्या है? सूरतगढ़ कृषि फार्म, गंगानगर वाला, जो रूस की सहायता से बनाया गया। रावला तहसील भी है अनूपगढ़ में, सावर तहसील नहीं है। केकड़ी, भिनाय, सावर, सरवाड़, टोडा राय सिंह, टाटोटी, ये केकड़ी की तहसील है, सावर केकड़ी की है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला हमारे पास प्रश्न है आपके सामने, मस्त सा प्रश्न आया है कि राजस्थान में भूतों की बावड़ी कहाँ है? आप बताओ, राजस्थान में भूतों की बावड़ी कहाँ है? जैसे बोलते हैं ना, रात को दूध पी के कहीं नहीं जाना चाहिए, दूध पी के नहीं जाना चाहिए। क्यों? भूत पीछे पड़ जाएंगे। दूध पी के जाओगे तो भूत, क्योंकि भूत क्या रहते हैं? मौज में रहते हैं। तो मौजमाबाद में भूतों की बावड़ी है। कहाँ है? मौजमाबाद में भूतों की बावड़ी है। और मौजमाबाद कौन से ज़िले में आएगा? दूदू ज़िले में आएगा, ये भी ध्यान रखना, मौजमाबाद दूदू ज़िले में आएगा।
राजस्थान में किस जिले में छापरवाड़ा बांध है? छापरवाड़ा बांध भी दूदू जिले में ही है। दूदू जिला रट के चले जाना, छोटा सा जिला है लेकिन एग्जाम में कमाल करने वाला है। यहाँ से काफ़ी प्रश्न आपके बनेंगे, पहले बता दूं तो राजस्थान के किस जिले में छापरवाड़ा बांध दूदू में है। अगला है कि राजस्थान के संत दादू दयाल जी की प्रधान पीठ कहाँ है? कहाँ है प्रधान पीठ? दूदू में ही है। संत दादू दयाल जी की प्रधान पीठ दूदू में ही है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ब दूदू। अगला प्रश्न एग्जाम में बनने वाला प्रश्न, ढंग से इसको समझ लेना कि राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, कहाँ है? आप बताओ गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? गणेश्वर सभ्यता पहले हम बोलते थे कांतली नदी के किनारे सीकर में है, अब आपको बोलना है सीकर में नहीं, नीम का थाना में है। गणेश्वर सभ्यता जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं, अब नीम का थाना उत्तर होगा इसका। रट लेना इसको, इस प्रश्न को ढंग से रट लेना। अगला है कि राजस्थान के किस जिले में खेतड़ी महल है, जिसे राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है? खेतड़ी महल पहले झुंझुनू में और अब खेतड़ी महल कहाँ है? हम बात करें अब खेतड़ी महल श्री गंगानगर में है। अब कहाँ है? श्री गंगानगर जिले में खेतड़ी महल, आपको ध्यान रखना है। खेतड़ी महल कहाँ है? सॉरी, अब हम बात करें खेतड़ी महल नीम का थाना जिले में। नीम का थाना जिले में खेतड़ी महल है। खेतड़ी महल का नीम का थाना जिले में, जिसे हम राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं। हवा महल कहाँ है? जयपुर में है। किसने बनाया था? सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। और अब आपको पूछेगा कि खेतड़ी महल है कहाँ? खेतड़ी महल नीम का थाना जिले में आ गया है। नीम का थाना जिले में आ गया है। सुनारी सभ्यता है। सुनारी सभ्यता कौन सी सभ्यता है बताओ? कांस्ययुगीन, ताम्रयुगीन, लोहयुगीन, इनमें से कोई नहीं। कौन सी सभ्यता है? सुनारी सभ्यता पहले झुंझुनू में आती थी, अब ध्यान रखना ये भी नीम का थाना जिले में आ गई है। ये भी नीम का थाना जिले में आ गई है। और ये लोहयुगीन सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यता नहीं है। सुनारी सभ्यता लोहयुगीन सभ्यता है, ध्यान देना। ये राजस्थान के किस जिले में जोधपुरा सभ्यता है? अब जोधपुरा सभ्यता बताओ कौन से जिले में है? जोधपुरा, जोधपुर मत कर देना। जोधपुरा जयपुर में भी नहीं है। जोधपुरा सभ्यता अब कोटपुतली बहरोड करेंगे। कोटपुतली बहरोड हमारा उत्तर होगा। जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली बहरोड। जो इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं सारे मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ। राजस्थान के किस जिले में जिलानी माता का मंदिर है? जिलानी माता का मंदिर कहाँ है? कोटपुतली बहरोड में जिलानी माता का मंदिर है। कोटपुतली बहरोड में ही जिलानी माता का मंदिर है। नीमूचना हत्याकांड राजस्थान के किस जिले में हुआ था? नीमूचना हत्याकांड डिटेल से सारा सब कुछ मैंने आपको अच्छे से बताया था। कोटपुतली बहरोड जब मैंने आपको करवाया तब नीमूचना हत्याकांड के बारे में एक एक डिटेल सारा सब कुछ बताया था। क्या इसको गांधी जी ने बोला था? गांधी जी ने यंग इंडिया में इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया था और दोहरी डायरशाही की संज्ञा इसको दी थी। रियासत नामक अखबार में इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना, नीमूचना हत्याकांड कोटपुतली बहरोड आएगा। राजस्थान के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा ग्लास प्लांट स्थापित है? कौन सा जिला है? खेरतल तिजारा। खेरतल तिजारा जिला है। जिलों के नाम अच्छे से रट लो। अब ये 50 जिले के नाम याद करो। केकड़ी, ब्यावर, अनूपगढ़, फलोदी, शाहपुरा, डीडवाना, सलूंबर, दूदू, सांचौर, कोटपुतली बहरोड, खेरतल तिजारा, नीम का थाना, डी, गंगापुर सिटी, बालोतरा, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, जितने सबके नाम याद करो आप। नए नए जिलों के तो करो ही करो। किस समिति द्वारा सलूंबर जिले का गठन हुआ था? कौन सी समिति थी जिसे सलूंबर जिले का गठन हुआ था? ये जितने भी नए जिले बने हैं किसने लुभाया? राम ने लुभाया। राम लुभाया समिति। तो राजस्थान में जितने भी नए जिले बन गए हैं आप क्या बोलोगे? राम लुभाया समिति। कौन सी समिति? राम लुभाया समिति। राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा सलूंबर जिले की स्थापना कब की गई? अशोक गहलोत ने सलूंबर जिले की स्थापना कब की? 7 अगस्त 2023 को की। राम के साथ चलकर, तो राम लुभाया समिति, साथ चलकर बोलना 7 अगस्त 2023 को। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना, एग्जाम में बनने वाली चीज़ें। जयसमंद अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में है? जयसमंद अभयारण्य भी उसी जिले में है जिस जिले में
हमारा जयसंबंध झील है। ये जिला कौन सा हो गया? उदयपुर नहीं है, केकड़ी नहीं है, टोडा रायसिंह नहीं है, सलूम्बर जिला हो गया है। अब जिला सलूम्बर हो गया जहाँ पे जयसंबंध अभ्यारण्य है, आपको ध्यान रखना है, सलूम्बर जिला हो गया है। ईडाणा माता का मंदिर कहाँ है? जो शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। शक्तिपीठ कौन सी है? अग्नि वाली देवी। कहाँ इनका मंदिर? इनका मंदिर तो सलूम्बर में है, सलूम्बर में इनका मंदिर है। ईडाणा माता का मंदिर कहाँ है? सलूम्बर में है। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? एक नंबर प्रश्न है एग्जाम में बनने के लिए, एक नंबर है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की छतरी वर्तमान में राजस्थान के कौन से, कहाँ पे आएगी? कौन सा जिला आएगा? सलूम्बर जिला आएगा। बारडोली सलूम्बर, बारडोली सलूम्बर। बलीचा गांव में किसकी छतरी है? चेतक की छतरी है। बलीचा गांव में चेतक की छतरी है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया कुंभलगढ़ कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ था। ध्यान रखना। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576, लेकिन गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576। ये प्रश्न, इसका जवाब देना है। इस तरह के प्रश्न भी अब आपके एग्जाम में बनेंगे। पूछा गया कि राजस्थान का नवीन जिला केकड़ी किन दो जिले से बना? केकड़ी, केकड़ी का जैसे नाम आता है, अजमेर नाम तो आता ही आता है, तो अजमेर कौन से ऑप्शन में है? पहले पकड़ते हैं, तीनों ऑप्शन में है, तो अजमेर नाम तो आएगा आएगा, बाकी साथ में टोंक नाम भी आएगा। इन दो जिलों से बना है, ठीक है। केकड़ी की बात करें, इन दो जिलों से बना है। ऑप्शन से सही होगा। अंगारों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध? भिनाय की। अंगारों की होली केकड़ी की प्रसिद्ध है। अंगारों की होली केकड़ी की प्रसिद्ध है। कोडामार होली भिनाय की प्रसिद्ध थी, तो अंगारों की होली केकड़ी की प्रसिद्ध है। हाड़ी रानी का कुंड कहाँ है? यह हाड़ी रानी कौन सी है? वही है हाड़ी रानी सहल कंवर, चूड़ावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो छतरानी, मेघराज मुकुल की जो कविता है सेनानी। तो हाड़ी रानी पूछा है, इनका कुंड बावड़ी कहाँ स्थित है? इनका कुंड बावड़ी टोडा रायसिंह में स्थित है। कहाँ स्थित है? टोडा रायसिंह में स्थित है। निम्न में से कौन सा जिला वर्तमान में बीकानेर संभाग में नहीं आता? ठीक है, देखते हैं कौन सा नहीं आता। देखो, हमारी जो ट्रिक थी, मैंने जो आपको सिखाई थी, आपको बोलना था बिग अनु हनु, बिग अनु और हनु, ये आपको बोलना था, बिग अनु हनु। बी से बीकानेर, ठीक है, ये तो आता है। गै से गंगानगर, ये भी आता है। ऐसे अनूपगढ़ और हनु से हनुमानगढ़, अनु से अनूपगढ़, हनु से हनुमानगढ़, तो अनूपगढ़ आएगा, चूरू नहीं आएगा, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? स उत्तर हो जाएगा। आपको बोलना है बिग अनु हनु। संभागों का वीडियो भी डाल दिया है मैंने यूट्यूब पे, संभागों का वीडियो, शानदार ट्रिक, 10 संभाग देख लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा। 10-15 मिनट में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। राजस्थान का नवीन जिला अनूपगढ़ किस जिले के पुनर्गठन से बना? अनूपगढ़ जिला तो श्री गंगानगर जिले के पुनर्गठन से बना। अनूपगढ़ जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है पाकिस्तान के साथ, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान देना। राजस्थान का जिला अनूपगढ़ श्री गंगानगर के पुनर्गठन से बना। राजस्थान के किस जिले में बीरबल सिंह का स्मारक है, जो 17 जुलाई 1946 को तिरंगा यात्रा में शहीद हो गए थे? बीरबल सिंह, कहाँ इनका स्मारक है? अनूपगढ़ जिले में इनका स्मारक है। बीरबल सिंह का स्मारक अनूपगढ़ जिले में है। लैला मजनू की मजार, जो कि अनूपगढ़ जिले में है, बिल्कुल सही बात। यहाँ पर हर साल किस तिथि को मेला लगता है? कौन सी तिथि को लगता है? साल के बीच में लगता है, 15 जून को लगता है। कब लगता है? 15 जून को मेला इनका लगता है। और यहाँ पे लैला मजनू ही ज़्यादातर आते हैं, कपल्स होते हैं वो ज़्यादा यहाँ पे इस मेले में आते हैं। दूदू जिले की प्रथम जिला कलेक्टर कौन बन गई हैं? बता दो कौन बन गई हैं? अर्तिका शुक्ला बन गई हैं। दूदू जिले की प्रथम जिला कलेक्टर तो अर्तिका शुक्ला बन गई हैं। दूदू से तो जो ना सब रट जाना, छोटा सा जिला है लेकिन कमाल कर जाएगा, और अभी कमाल कर भी रहा है। किस जिले के पुनर्गठन से दूदू जिला बना? जयपुर जिले के पुनर्गठन से दूदू जिला बना। जयपुर जिले के पुनर्गठन से दूदू जिला बना। राजस्थान के दूदू विधानसभा सीट से डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने किसको हराया? डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जीते भी हैं, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी बने हैं। इन्होंने, हम बात करें, कांग्रेस के बाबूलाल नागर को हराया है। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है।
उप मुख्यमंत्री भी बने हैं, और दिया कुमारी भी उप मुख्यमंत्री बनी है, जिन्होंने हम बात करें सीताराम अग्रवाल को हराया, विद्याधर से सीताराम अग्रवाल को हराया। कौन सी तहसील दूदू जिले में नहीं है? दूदू छोटा सा जिला है, 3 तहसील है, फागी है, मौजमाबाद है, दूदू है। तो फागी, मौजमाबाद, दूदू ये तो है, ये नहीं है। तो दूदू जिले में नहीं है। लोपड़िया ये नहीं है, लोपड़िया नहीं है। तो इसका आंसर क्या करोगे आप? ऑप्शन द कर दोगे। कौन सी नहीं है? लोपड़िया नहीं है। तो आंसर द में ये लोपड़िया है, ये दिखा रखा है, तो ये आंसर हम कर देंगे। राजस्थान के किस जिले के साथ दूदू सीमा नहीं बनाता? अच्छा जी, अजमेर के साथ तो दूदू बनाता है, टोंक के साथ भी बनाता है, जयपुर ग्रामीण के साथ भी बनाता है, दौसा के साथ नहीं बनाता। ये सारी क्लासें 10-15 मिनट में एक एक क्लास है, यूट्यूब पे जाके देख लो, सफल हो जाओगे, सिलेक्शन ले जाओगे। क्योंकि टाइम ज़्यादा मैं लेता नहीं हूँ, कम समय में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी करवा जाता हूँ। मानसिंह प्रथम में से मानसिंह में से मौजमाबाद, मानसिंह प्रथम का जन्म 1550 ईस्वी में कहाँ हुआ था? बता दो कहाँ हुआ था? मैं से मानसिंह और मैं से मौजमाबाद। और मानसिंह ने क्या की थी? मौज की थी, तो मौजमाबाद में हुआ था। मौज की थी मानसिंह ने, मौजमाबाद में हुआ था। किस जिले के पुनर्गठन से नीम का थाना जिला बनाया गया? नीम का थाना की जैसे जैसे बात होती है, 2 जिलों की बात आती है, एक तो सीकर की, एक झुंझुनू की। तो सीकर झुंझुनू को पकड़ लो, कहाँ? ये रे सीकर झुंझुनू, इधर। तो ये सीकर झुंझुनू हमारा उत्तर हो जाएगा। नीम का थाना, सीकर झुंझुनू हमारा आंसर उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में लोहागढ़ तीर्थ है? कौन सा जिला है जहाँ पे लोहागढ़ तीर्थ है? लोहागढ़, लोहा गल गया था, पांडव जहाँ पर आए थे इनको बंदी बना लिया, लोहा भी गल गया था, तो नाम पड़ गया लोहागढ़। तो लोहागढ़ तीर्थ कहाँ है? पहले तो हम बात करें ये झुंझुनू में आता था, अब हम बात करें लोहागढ़, हम नीम का थाना जिले में आता है। लोहागढ़ तीर्थ नीम का थाना में आने लग गया। किस जिले के पुनर्गठन से खेरतल तिजारा जिला बना है? खेरतल तिजारा क्या अजमेर ब्यावर है? ये हैं, ये भी नहीं है। अलवर जिले के पुनर्गठन से खेरतल तिजारा जिला बना है। अलवर हमारा उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के खेरतल तिजारा जिले में तिजारा नामक स्थान पर खुदाई में किस जैन तीर्थंकर की मूर्ति प्राप्त हुई? बताओ कौन से की मूर्ति प्राप्त हुई? हमने अच्छे से देखा था, क्लास में भी मैंने आपको बताया था। कौन से हैं? 8वें जैन तीर्थंकर हमारे चंद्र प्रभु, भगवान श्री चंद्र प्रभु हो जाएंगे जो 8वें जैन तीर्थंकर हैं। किस जिले के पुनर्गठन से गंगापुर सिटी जिला बन गया? कौन सा जिला है जिसके पुनर्गठन से बना है? सवाई माधोपुर और करौली जिले के पुनर्गठन से गंगापुर सिटी जिला भी बन गया भाई साहब। कौन सा जिला गंगापुर सिटी का पड़ोसी जिला नहीं है? देखते हैं कौन सा नहीं है। करौली, दौसा, सवाई माधोपुर ये तो है, अलवर नहीं है, तो अलवर उत्तर हो जाएगा। कौन सा नहीं है? अलवर नहीं है, तो अलवर हमारा उत्तर हो जाएगा। राजस्थान का नवीन जिला सलूम्बर जो कि उदयपुर संभाग में आता है, ठीक है। उदयपुर संभाग में वर्तमान में कुल कितने जिले आते हैं? ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनेंगे आपके। अभी आसान लग रहे हैं, पढ़े हुए हैं तो, नहीं तो एग्जाम में बल्ले बल्ले दूसरे करेंगे, आपकी नहीं होगी। पढ़ लो, टाइम है, समय है, 2-4 नंबर पक्के हो जाएंगे। उदयपुर संभाग क्या बोलना है? उदय, सभी, रांची, बस इतनी सी बात बोलनी है। उदय से उदयपुर एक टिक कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, 1 जिला हो गया। सै से सलूम्बर 2 हो गया, भी से भीलवाड़ा, राज से राजसमंद, ची से चित्तौड़गढ़, 1 2 3 4 5 जिले आते हैं। उदय, सभी, रांची, ऐसे बोलना है। दुर्गावती किसकी रचना है? चूड़ावत मांगे सेनानी, सरकाट दे दियो छतरानी, किसकी रचना है? मेघराज मुकुल की रचना है। सुजानगढ़ चूरू के मेघराज मुकुल, जिन्होंने दुर्गावती लिखी थी, जिन्होंने चौरी भी लिखी थी, चौरी भी इन्हीं की रचना है। जिन्होंने कोडमदे लिखी थी, कोडमदे भी इन्हीं की रचना है। जिन्होंने आन री बात लिखी थी, आन री बात लिखी थी, आन री बात भी इन्होंने ही लिखी थी। और साथ में सेनानी तो ध्यान रखना ही रखना है, सेनानी भी इन्होंने रखी थी। तो चौरी, कोडमदे, आन री बात, सेनानी, दुर्गावती सारी मेघराज मुकुल की। इनके बारे में भी बताऊंगा बाद में। राजस्थान में प्राचीनतम जैन मंदिर कहाँ स्थित है? प्राचीनतम जैन मंदिर यहाँ स्थित है। बताओ कौन से जिले की बात हो रही है? हम बात कर रहे हैं ओसिया के बारे में।
और ये जिला कौन सा है, जयपुर ग्रामीण है, जोधपुर ग्रामीण है। लेकिन जोधपुर ग्रामीण उत्तर नहीं होगा जब ओसिया दे रखा है। अगर ओसिया ऑप्शन में नहीं होता तब जोधपुर ग्रामीण हम उत्तर करते। दिमाग लगाओगे सक्सेस ले जाओगे, और जल्दबाजी में उत्तर करोगे जोधपुर ग्रामीण टेक आए ओ मेरे तो सही हो गए, और जब चेक करने बैठोगे तब पता लगेगा कि सही होते होते गलत हो गए। दो चीज़ें होती हैं, एक तो पढ़ते पढ़ते लापरवाही कर दोगे तो पता ही नहीं लगेगा कब पास होते होते फेल हो गए। एक होता है लापरवाही नहीं करोगे तो पता ही नहीं लगेगा कब फेल होते होते पास हो गए। तो ये चीज़ें ध्यान रखो आप। प्राचीनतम जैन मंदिर यहाँ है ओसिया में। राजस्थान का ब्लैक पेगोडा किसे हम कहते हैं? सचियाय माता को तो नहीं कहते, रावण मंदिर को भी नहीं कहते, सूर्य मंदिर है ओसिया में, हमारे सूर्य मंदिर है, उसको राजस्थान का ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। नहीं समझ में आ रहा तो जोधपुर ग्रामीण यूट्यूब पे सर्च करो, डेनियल क्लासेज। अगर आपको मज़ा नहीं आ जाए तो मेरे को बता देना, 10-15 मिनट में सब याद हो जाएगा, आपकी मज़ा आ जाएगा आपको। राजस्थान में रावण का मंदिर कहाँ है? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, रावण का मंदिर कहाँ है? मंडोर में है। और अब ऐसे भी पूछ लेंगे राजस्थान में रावण का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? जोधपुर ग्रामीण जिले में है। ये जोधपुर ग्रामीण जिले में आ गया है मंडोर। आई माता का बचपन का नाम क्या है? आई माता करवा दिया था मैंने, जीजी बाई, बचपन का नाम जीजी बाई। केसर, हम बात करें केसर जिनके टपकता रहता है, मंदिर में मूर्ति जिनके नहीं होती, आई माता रामदेव जी की जो शिष्या हैं आई माता, तो ध्यान देना है। राजस्थान की प्रथम फिल्म सिटी के नाम से प्रसिद्ध है पाल गांव। जोधपुर ग्रामीण का पाल गांव फिल्म सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। शिल्प ग्राम का दर्जा भी इसको मिला है। रूपायन लोक कला संस्थान कहाँ है? बोरुंदा, लेकिन जोधपुर ग्रामीण, बोरुंदा जोधपुर ग्रामीण में है। रूपायन लोक कला संस्थान बोरुंदा जोधपुर ग्रामीण। महाराजा अजीत सिंह को कान का कच्चा किसने कहा था? देखो ये महाराजा अजीत सिंह कैसे आदमी थे कि वीर दुर्गादास राठौड़ ने इनको राज्य दिलाने के लिए इतने प्रयास किए थे कि इनको राज्य दिला दिया था। औरंगजेब से भी काफ़ी संघर्ष हुआ, लेकिन उन्होंने दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को राज्य दिला दिया। और यही अजीत सिंह कान का कच्चा आदमी दुर्गादास राठौड़ को अपने राज्य से निकाल देता है। इसलिए इनको कान का कच्चा किसने कहा था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा था। ऑप्शन द हो जाएगा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। राजस्थान के भुवनेश्वर के नाम से कौन जाना जाता है? मंडोर तो नहीं जाना जाता, तो ओसिया जोधपुर राजस्थान के भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। ओसिया जोधपुर ग्रामीण। दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस किसने कहा था? इनको तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। कर्नल जेम्स टोड का हर एग्जाम में एक प्रश्न बन जाता है। क्यों? राजस्थान के इतिहास के पिता हैं। पुस्तक लिखी थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान के इतिहास का विश्वकोश कहते हैं इस पुस्तक को। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा इन शब्दों का प्रयोग किया था। एक बार एग्जाम में पूछ लिया कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्दों का प्रयोग किसने किया? राजपूताना शब्द का प्रयोग टोड ने नहीं किया था, जॉर्ज थॉमस ने किया था। रानी सती जिनका मूल नाम नारायणी बाई था, मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? इनका मंदिर तो राजस्थान के झुंझुनू जिले में है। रानी सती नारायणी बाई झुंझुनू, अग्रवालों की जो देवी जिसे हम बोलते हैं, कहाँ है? झुंझुनू में है। और अंतिम प्रश्न आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर भी दोगे, क्लास कैसी लगी ये भी बताओगे, और इस क्लास को शेयर भी आप करोगे। राजस्थान का नवीन जिला अनूपगढ़ जिससे घग्गर नदी गुजरती है, घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में हम क्या कहते हैं? घग्गर नदी, जिसे मृत नदी, नट नदी, हकरा, दृष्टवती, सरस्वती आदि के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा, पीलीबंगा इस तरह की सभ्यता इस किनारे विकसित हुई थी। घग्गर नदी, कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन का कार्य अर्थात खुदाई का कार्य बीबीलाल बीके थापर ने किया था। घग्गर नदी प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। अनूपगढ़ की तरफ भी ये बहती है। तो आपको बताना क्या है? घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है। वीडियो को शेयर मुझे पता है आप करने ही करने हो। धन्यवाद।